ये घटना मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के रामबन काझा गांव में हुई। पीड़ित घनश्याम शर्मा भारतीय सेना में हवलदार के पद पर मिजोरम के बर्मा बॉर्डर पर तैनात हैं। वह कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे। विवाद की शुरुआत घनश्याम शर्मा के परिवार की एक गाय को लेकर हुई। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ दबंगों के साथ गाय के रास्ते या चराई को लेकर कहासुनी हो गई थी। यह मामूली कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। हिंसक हमला और जवान का बचाव। जब घनश्याम शर्मा को अपने परिवार के साथ हो रहे झगड़े की सूचना मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे। अपने परिवार के सदस्यों को दबंगों से घिरा देखकर उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान दबंगों ने लाठी डंडों और अन्य हथियारों से घनश्याम शर्मा पर हमला कर दिया। चूंकि हमलावरों की संख्या अधिक थी और वे लाठियों से लैस थे, इसलिए घनश्याम शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में उनके सिर पर गहरी चोटें आईं और उन्हें काफी खून बहा। पीड़ित का थाने जाना और एफआईआर का आरोप। हमले के बाद लहूलुहान हालत में घनश्याम शर्मा न्याय की उम्मीद में रानीपुर थाने पहुंचे। उनका आरोप है कि जब उन्होंने थाना प्रभारी से अपनी शिकायत दर्ज कराने और हमलावरों के खिलाफ एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने का अनुरोध किया तो थाना प्रभारी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की। घनश्याम शर्मा का कहना है कि उन्हें थाने में काफी देर तक इंतजार कराया गया और उनकी हालत पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके विपरीत घनश्याम शर्मा और उनके परिवार का यह भी आरोप है कि मारपीट करने वाले दबंग कुछ समय बाद थाने पहुंचे और पुलिस ने तुरंत उनकी शिकायत दर्ज कर ली। पीड़ित पक्ष का मानना है कि पुलिस ने दबंगों के दबाव में आकर या किसी अन्य कारण से उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। अस्पताल में निराशा और अनदेखी का आरोप। गंभीर रूप से घायल घनश्याम शर्मा को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां भी पीड़ित परिवार ने निराशा और अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन और पुलिस की तरफ से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है और उनकी शिकायत पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घनश्याम शर्मा ने अस्पताल के बिस्तर से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि वह देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन अपने ही घर में न्याय के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक सैनिक को अपने ही देश में इस तरह की असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। परिवार की प्रतिक्रिया और न्याय की मांग। घनश्याम शर्मा के परिवार वाले इस घटना से बेहद दुखी और आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि एक सैनिक के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और वे हर हाल में न्याय चाहते हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और इसलिए वे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस का आधिकारिक बयान। इस घटना पर स्थानीय पुलिस का आधिकारिक बयान आया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है और वे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि वे पीड़ित जवान का बयान दर्ज कर रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पीड़ित पक्ष पुलिस के इस बयान से संतुष्ट नहीं दिख रहा है और उन्हें निष्पक्ष जांच पर संदेह है। संभावित आगे की कार्रवाई। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि उच्च पुलिस अधिकारी इस घटना का संज्ञान लेंगे और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे। पीड़ित जवान और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। यह घटना पुलिस की कार्यशैली और आम नागरिकों, खासकर सैनिकों के साथ उनके व्यवहार पर भी सवाल उठाती है। निष्कर्ष। मऊ में आर्मी जवान के साथ मारपीट और पुलिस पर लगे गंभीर आरोप एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं। एक तरफ देश की सेवा करने वाला जवान अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर पीड़ितों की शिकायत न सुनने और दबंगों का साथ देने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही न्याय सुनिश्चित कर सकती है और पुलिस की छवि को सुधार सकती है।